नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साल 2026 में वो कौन-कौन से 4 म्यूचुअल फंड्स है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। 4 फंड्स मतलब अलग-अलग कैटेगरी से एक-एक फंड कौन-कौन से है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2026 में बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है। और आगे भी ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स अपने-अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के देने का कैपेबिलिटीज रखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये चारों ही फंड्स लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आप सभी के लिए। वही फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बेहद ही जरूरी सूचना, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका स्टॉक मार्केट से इनकम आता है और आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि भाई हम लोग आपका जो आईटीआर है ये सिर्फ 1299 में फाइल करके दे रहे हैं। आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये जो रेट है ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका जो आईटीआर है वो 1299 यानी कि 1299 में ही फाइल करके देने वाले हैं। और ये ऑफर पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2026 में बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2026 में बेहद ही शानदार हो सकता है और उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो 84.1% का है। मिड कैप में इस फंड का जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 13.18% का है एंड स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है दैट इज 2.72% का। तो इक्विटी एलोकेशन देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड लाइन ही है क्योंकि ये लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है। तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन होना एक स्वाभाविक नेचर रहता है इस कैटेगरी के फंड्स का। तो इक्विटी एलोकेशन अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये देखे तो लगभग 51,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली बात करें तो 51,690 करोड़ का, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो बहुत हाइयर साइड में तो नहीं है, एक्सट्रीम हाइयर साइड में नहीं है, लेकिन बहुत लोअर साइड में भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिड में दिखने को मिल रहा है। तो ये एक काफी अच्छी बात है लार्ज कैप कैटेगरी को देखते हुए। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो वाईटीडी यानी कि साल 2026 में अभी तक इस फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 6.5% का लॉस दिखने को मिलता है। पिछले एक साल में इस फंड ने 0.23% का लॉस बना के दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है 15.71% का। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी बेहतरीन है 16.6% का। 7 साल में भी देखे तो लगभग 15% के आसपास का रिटर्न है और 10 साल में देखे तो लगभग 16% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड, देखा जाए तो अधिकतर मौकों पे इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बस साल 2026 में देखे तो इस फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा खराब दिखने को मिलता है, हालांकि बेंचमार्क से यहाँ भी बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि है 14.21 का एंड कैटेगरी से ये कम दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प पे रेशियो का जो कि 0.78 का है और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.55 का है। तो इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है अपने कैटेगरी से, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि लगभग 4% के आसपास में है और कैटेगरी का अल्फा लगभग 1.5% के आसपास में है। तो अल्फा भी काफी बेहतरीन है, यहाँ पे कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप कैटेगरी से निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। ये बहुत पॉपुलर फंड भी है अपने कैटेगरी में और इसके साथ साथ रिटर्न भी काफी बेहतरीन है
एंड जो अदर पैरामीटर है वो भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। काफी चर्चित फंड है अपने कैटेगरी में। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 82.6% का है। मिड कैप में लगभग 9.5% के आसपास का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है इस फंड का वो 7.87%, लगभग 8% के आसपास का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो भी लार्जली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है और हल्का सा इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी रहता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल जाता है। तो इस फंड का भी जो इक्विटी एलोकेशन है अपने जगह पे काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जो कि 1 लाख करोड़ के थोड़ा सा ऊपर दिखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1 लाख करोड़ का जो नंबर है अपने आप में काफी ज्यादा होता है। हालांकि इस कैटेगरी में कुछ फंड आपको ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा जिसका फंड साइज 1.5 लाख करोड़ के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। और मैं किस फंड की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम हायर साइड में भी नहीं है। अपने कैटेगरी में एक फंड से तो लोअर कह सकते हैं आप। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का तो YTD 2026 में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो लगभग 6% का लॉस दिखने को मिलता है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.24% का और बेंचमार्क ने लॉस बना के दिया है, नॉमिनल सा लॉस है, मार्जिनल लॉस दिखने को मिलता है। पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है, लगभग 19% के आसपास में। 5 सालों में भी देखें तो रिटर्न काफी बेहतरीन है, लगभग 18.5% के आसपास में। 7 सालों में एंड 10 सालों में भी देखें तो रिटर्न 17 से 17.5% के आसपास में दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स HDFC फ्लेक्सी का फंड भी एक ऐसा फंड है जो कि अधिकतर मौकों पे अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि साल 2026 में इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क दोनों से ही खराब दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है 13.11 का, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी से कम है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का जो कि लगभग 1 के आसपास में है और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.67 का है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि लगभग 5.5% के आसपास में है एंड कैटेगरी का अल्फा देखें तो लगभग 1.5% के आसपास में है। तो अल्फा भी काफी बेहतरीन है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें तो जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका फंड साइज हाइयर साइड में तो जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी एलोकेशन भी हमने देखा काफी बेहतरीन है एंड जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी शानदार देखने को मिलता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ये फंड लमसम के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं इडलविज मिड कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है इसमें देखा जाए तो जो लार्ज कैप है उसमें 15.44 लगभग 15.5% का एलोकेशन है। मिड कैप में सबसे हाईएस्ट होगा 75.34% का एंड स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 9.23% का है। तो इस फंड का भी जो इक्विटी एलोकेशन है ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज एक्सपेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन दिखने को मिल जाता है एंड जो लार्ज कैप है या फिर जो स्मॉल कैप है यहाँ पे मार्जिनली लोअर एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो है 15,911 करोड़ का, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, जो कि देखे तो काफी अच्छा फंड साइज है, ना तो बहुत लोअर साइड में और ना ही बहुत हायर साइड में है। इसको थोड़ा सा लोअर साइड में आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत लोअर नहीं है। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का तो YTD 2026 में जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। बात करें पिछले 1 साल का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है 10.5% का। पिछले 3 सालों में रिटर्न 26.26% का है। 5 सालों में देखें तो लगभग 22% के आसपास का रिटर्न है। 7 ईयर में देखें तो ऑलमोस्ट 24% के आसपास का रिटर्न है एंड बात करें पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे 20.5% का रिटर्न दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इडलविज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को
मिल जाता है या फिर उसके आसपास में ही आप कह सकते हैं। साल 2026 में देखें इस फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% का है एंड कैटेगरी का भी जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% के आसपास में ही दिखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी टाइम फ्रेम की हमने बात किया, सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि है लगभग 18 के आसपास में, और कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 18.23 का। तो कैटेगरी से थोड़ा सा कम है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपने कैटेगरी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, जो कि 1.08 का है और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.87 का है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, जो कि 4.16% का है एंड कैटेगरी का अल्फा लगभग आधे % के आसपास में है। तो कैटेगरी से इसका अभी अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इडलवेस मिंट का फंड का भी जो रिटर्न है काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। रिस्क कंपोनेंट भी काफी बेहतरीन है, इक्विटी एलोकेशन में देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा था। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी रीजनेबल है, तो आगे चल के ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड का जो कि लमसम के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं चित परिचित बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है इसमें लार्ज कैप में देखें तो लगभग 4.5% के आसपास का एलोकेशन है। मिड कैप में जो एलोकेशन है वो 17.37 यानी कि लगभग 17.5% के आसपास का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 78.02% का है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पे ही आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है 25,346 करोड़ का, जो कि बहुत रीजनेबल फंड साइज है आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो साल 2026 में जो रिटर्न है वो 3.56% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, जो कि 9.13% का है, और यहाँ पे भी इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। 3 सालों में रिटर्न लगभग 31% का है, 5 सालों में देखें तो लगभग 23.5% का है, और सारे ही टाइम फ्रेम में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये फंड 7 साल या फिर 10 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम बंधन स्मॉल कैप फंड का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में दिखेगा लगभग 21 के आसपास में, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी से। बात करें इसका शार्प रेशियो का, जो कि काफी बेहतर है 1.17 का, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि लगभग 10.5% से थोड़ा सा ज्यादा है, और कैटेगरी का अल्फा 2.1% का है। तो अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10.65% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर है, जो कि इस फंड का जो कैटेगरी है उसके नेचर के अनुरूप ही आप कह सकते हैं। जो स्मॉल कैप फंड होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर होता है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 ऐसे फंड्स बताया है जो कि अपने अपनी कैटेगरी में बेहद ही शानदार है, और अगर आप साल 2026 में इन्वेस्ट करके चलते हैं लमसम के माध्यम से, तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो, एंड देन ओनली डिसाइड कि भाई आपके लिए इन चारों में से कौन सा फंड्स कितना बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना जो स्पॉट है उसको बुक कर सकते हैं। पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही ये ऑफर होने वाला है।